बच्चों ये रहा हमारा सवाल, बड़ा ही आसान प्रश्न है। आप हमेशा अंकिता माइंड में एक बात रखिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको घबराना नहीं। किसको टी मानना है बेटा? cos x को क्या माना? t। तब y बराबर e की पावर t। कौन सा नियम बच्चों? श्रृंखला नियम से। dy अपॉन dt बोलना पड़ेगा यार, dt अपॉन dx। इसका मतलब जो बच्चे आज नहीं आए वो ही बोलते थे, तुम लोग नहीं बोलते थे, है ना? आवाज ही नहीं निकले। d अपॉन dt ऑफ y का मान बताइए, e टू द पावर t। d अपॉन dx, t का मान cos। बच्चों e की पावर t का अवकलन हो जाएगा e की पावर t, और cos x का अवकलन हो जाएगा। अब आप माइनस आगे लिख दीजिए, t का मान रख दीजिए, और ये हमारा आंसर है। आंसर मिला लो परी। किस किस बच्चे ने पहले से कर लिया था? निश्चित ही कर लेना चाहिए। अंशिका क्या कर रहे हो यार बेटा तुम? बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन सेकंड, किस किसने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, ट्राई किया था? बिल्कुल। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की ये है कि यहां दो फलनों का गुणनफल है। पहला फलन है e की पावर और दूसरा फलन है e की पावर cos x। लेकिन अभिषेक सर ने ऐसा तो अभी कुछ बताया नहीं, गुणनफल वाला सिंपल सिंपल कर रहे थे। अगर मैं वो सूत्र भी लगा दूं, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूं, तो वैसे ही मुझे कुछ आता नहीं। लेकिन अंकिता जैसे होशियार बच्चों को पता है कि आधार समान है तो घातें, तो ये हो गया e की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मानते हो कि नहीं? इसके बाद माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t, तब y बराबर कौन बोलेगा? e की पावर t। पहले दो दो थे, वो एक ही बचा आपको। अब हम कौन सा नियम लगा देंगे? dy अपॉन बराबर dy अपॉन इंटू dt अपॉन d अपॉन dt। y की वैल्यू बताइए, e की पावर t। कोई दिक्कत? d अपॉन dx, t की वैल्यू बताइए, फिर से बोलिए, e की पावर t का अवकलन। कोई दिक्कत? और साइन x का अवकलन, cos x का। वेरी गुड, कोई दिक्कत? t का मान रख देंगे जो कि है साइन x प्लस। इन लोगों ने लास्ट में वापस इसको अलग अलग कर लिया है क्योंकि ये साथ में नहीं थे क्वेश्चन में, तो आंसर में भी साथ में नहीं लिखे गए। ठीक है परी बेटा? अब बताइए अगला क्वेश्चन किस किस ने कर लिया था? अरे क्वेश्चन तो बता दो यार। e की पावर क्या लिखा है? एक्स क्यू। एक्स क्यू को क्या मान लेंगे? t। यहां पे क्या लिखा है? e की पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स को क्या मान लेंगे? अच्छा, माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा? माइनस वन। और एक्स क्यू का? एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2024 में भी आया। कुछ भी आ जाए परी, बनता है तो बनता है और नहीं बनता है तो नहीं। तो कौन कौन है जो चारों सवाल कर लेगा? चलिए करिए सारे बच्चे। अब हम आ गए हैं टाइप 5 पे। काय पे आ गए हैं? टाइप 5 में जो प्रश्न है वो है y बराबर 10 की पावर साइन एक्स। यही प्रश्न है, 10 की पावर। इसमें अपन साइन एक्स को क्या मान लेंगे? t। तब y बराबर क्या आएगा? 10 की पावर t। श्रृंखला नियम लगाएंगे। आज हम समझ गए कि कौन से बच्चे थे जो बोलते थे क्लास में। y का मान बताइए, 10 की पावर t। d अपॉन dx, t का मान बताइए। बच्चों अभी इसके पहले जो सवाल किए
उसमें e की पावर t था। क्या था? अब e की पावर t को छोड़ के बाकी जो भी है 10 की पावर t, 5 की पावर t, उन सब में एक बात कॉमन है कि ये तो आएगा 10 की पावर t तो आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? log 10। आ गई बात समझ में? और sin x का क्या है? cos x। t का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अगला सवाल पढ़ो आदर्श, मिलाओ जरा। 5 की घात अंडर रूट एक्स, सही गलत? किसको t माना बताओ जरा? अंडर रूट एक्स को क्या माना? तब y बराबर कौन बोलेगा? 5 की पावर t। dy अपॉन डी एक्स बोलिए, ये है बच्चे पढ़ने वाले। d अपॉन डी टी, वाई का मान, d अपॉन डी एक्स, टी का मान, 5 की पावर t का अवकलन बोलो, 5 की पावर t log 5, 5 की पावर t, और 10 की पावर t का क्या आया था? 10 की पावर t log 10। कल के दिन पेपर में 15 आ गया तो log 15 लिख देना। अंडर रूट एक्स का बोलो, बस बटे मान रख देना t का मान, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चल बच्चों, ये जो है बच्चे बहुत गलत करते हैं पावर वाले क्वेश्चन। किसी को टी मानना था, गलत को टी मान लेते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना है कि नहीं तरुणा? y इज इक्वल टू है बेटा अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और पावर कितनी की है बेटा? 3 की। ओके, अब अपन को इसके बाद t किसको मानना है आप बताइए? ए एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? इस पूरे को ही t मानना है। तब y बराबर t की घात 3। याद रखो, जिसको t मान रहे हो उसका अवकलन पता होना चाहिए। t मानने के बाद जो y का मान आए उसका भी अवकलन पता होना चाहिए। इतनी आसान चीज नहीं है। श्रृंखला नियम लगा देंगे, dy अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी टी, वाई का मान बताएंगे टी क्यू, d अपॉन डी एक्स, टी का मान बताएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। 3 आगे आ जाएगा 3t स्क्वायर, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। 2 कहाँ आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 2ax। बोलो समझ में आया? चलो b का बताओ। क्यों 0? x है नहीं उसमें। दो ए एक्स प्लस 0 क्या हुआ? 2x, गुणा कर लेंगे, 3 दूनी ए एक्स टी स्क्वायर, टी का मान लिख देंगे परी बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको समझ आया? अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ बेटा, बात नहीं करेंगे बेटा। इस टाइप में परी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? एक एक सवाल खुद से करना है, अच्छे से करना है, आंसर निकालने हैं, है ना? बताओ कि तुम किसको टी मानोगे? -9x प्लस 5, ठीक है? तो मेरे भाई y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर कितना है? की पावर कितना है? अब हम क्या करेंगे बच्चों बताओ जरा। माना 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, तब y बराबर t की पावर 9। श्रृंखला नियम लगा देंगे, dy अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी अपॉन डी टी, वाई का मान बताइए, d अपॉन dx, t का मान बताइए 3x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस, इसलिए वो 11th वाले क्वेश्चन करवाए थे। e की पावर t का तो e की पावर t, अरे ओ का सॉरी 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 सॉरी, क्या तुम ही लोग तो कर रहे हो, हम क्या बोले। t की पावर 9 आगे आ जाएगा, 9 t की पावर, यहां देखो 3 दूनी 9x का और 5 का, यही लिख लो, 9 लिख लो, 6x माइनस 9 चाहो तो आगे लिख लो या पीछे कचू का बरा। अब इन लोगों ने क्या इसमें 3 कॉमन ले लिया है, 3 क्या ले लिया है, पर इसका ऐसे कोई पता थोड़ी होता कि 3 कॉमन लेना है, की पावर 8 और 3 इसमें से कॉमन तो 2t माइनस 3, फिर इन्हें 9 3 27 कर दिया है, और इसका मान क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। बात 80 नहीं, यहाँ पे क्या है, बोले नहीं रहे, पढ़ी तुम लोग एकदम बैठे हुए हो कि सर यहाँ पे x है। हो जाएगा ये क्वेश्चन पक्का। अगला सवाल पढ़ो, क्या है अगला सवाल, साइन स्क्वायर x, इसको लिखो साइन x का होल स्क्वायर। वैसे जरूरत नहीं है, पर अब बच्चे समझ नहीं आता साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर। बताओ किसको टी मानना तिवारी जी, लड़कों में जिसको पता हाथ उठा लो। हाँ बताओ तनुज, साइन x को पता है सबको, माना साइन x बराबर t, तब y बराबर टी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी टी वाई का मान, डी अपॉन डी एक्स टी का मान, टी स्क्वायर का अवकलन होता है, और साइन एक्स का 2t का मान साइन है। अब यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा क्या है। हाँ, जिसको पता हो कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, वो ऐसे भी लिख सकता है। ऑप्शन में आएगा तुम फंस भी जाओगे, नहीं आया समझ में। अगला सवाल पढ़ दो, कॉट क्यूब एक्स कैसे करेंगे उसको, कैसे करेंगे कॉट क्यूब एक्स को, जो कि सवाल नंबर क्या है। हाँ भैया बताओ, कॉट क्यूब एक्स को कैसे करेंगे, कॉट क्यूब एक्स क्या लिख लेंगे, कॉट एक्स की पावर 3। अब जो पाप करे हैं वो सामने आएंगे कि भैया हमें कॉट एक्स का तो अवकलन ही नहीं आता। ये देखिए टी माना तो क्या हो गया, टी क्यूब। श्रृंखला नियम dy अपॉन dt, dt अपॉन dt, y का मान t की पावर 3 d अपॉन डी एक्स, t की पावर 3 का तो अब भाई बता दे रहे 3t माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो कृष्ण को पता, उसने कितना तीव्र गति से बोला, माइनस 3t का मान का है कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक। आंसर मिला लो। अगला सवाल क्या है परी, लॉग एक्स की घात कितनी है, हाँ 3 कर लोगे, किसको टी मानना है, हो जाएगा। अगला बता दो, बताओ होता है क्या, कैसे करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, सेक एक्स का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, वो उल्टा लिखा, मैंने बोला था उल्टा वाले बहुत आते। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का थोड़ी होता है। तो ये पैटर्न बन गया, समझ लो, सत्य असत्य में उल्टा ही आ रहा है। 2 साल से लगातार सत्य सत्य में क्या आ रहा है, उल्टा। x के सापेक्ष 1/x का अवकल गुणांक log x होता है, सही है, गलत है ये, log x का 1/x होता है, 1/x का थोड़ी log x होता है। तो ऐसा जरूर 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 आ रहा है, लगातार आ रहा है बेटा, आप लोग उस बात का ध्यान रखना। रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये टाइप अपना खत्म हो गया क्या, चलिए कर लीजिए।